क्या कहा था आपने सुना है? बिना सुने क्यों बोल रहे हो? सुनी हुई बातों में क्यों बोल रहे हो? पहले जाके सुनिए। ऐसा है कि मैंने अकेला नहीं सुना है, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने सुना है। कुछ समझने की कोशिश करो। महात्मा गांधी का नाम लेकर के दुकानदारी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, याद रख लेना। ये बात का इस बात का सरकार गिराने निकले थे। क्या है दुकानदारी? क्या होता है ये? होश में रहिए, अपनी लिमिट पे रहिए। तो मालूम ही नहीं है पीछे पीछे कौन क्या कर रहा है। ये आपका काम है। आपका दुकानदारी शब्द संसदीय एक्सपोज किए थे। एक मिनट प्लीज बेटे, ये आप राजनीति से बहुत सीनियर आदमी ने आप सिखा रहे हैं। मैं काय के लिए अध्यक्ष हूँ? फिर ये काम आप ही को करवाना, इनसे अध्यक्ष को हटा दीजिए। आई सेड नो, नो आई सेड नो। आप बैठे प्लीज, रिकॉर्ड नहीं होगा। आप बैठे प्लीज, आप बैठे। आई सेड आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज। आपने ऐसी फिरा बांधी ए भाई ए, आपने ऐसी फिरा बांधी ए भाई ए, आपने ऐसी फिरा बांधी जैसे वो वापस लड़ाई शुरू कैसे हुई। आपका राजस्थान में कोई परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी की टैप करने की, और ना यह हुआ है। ये मैं कैसे दावे के साथ, आपको मालूम नहीं कि आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या षड्यंत्र किए, या तो जानकारी नहीं है आपको, और जानकारी है आपको तो आप जानबूझ करके आप उनके पार्ट और पार्सल हैं। आप मिलकर के हमारी सरकार को टॉप करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। उसमें आपको बहुत बड़ा झटका लगा, तब हम एक हो गए। तो इतना बड़ा झटका लगा, और झटका अभी तक आप सहन नहीं कर पा रहे। मैं कहना चाहता हूँ तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। मुझे राजजनों से गरज नहीं, मुझे राजजनों से गरज नहीं, जिन्हें लूट ले उसे गरज नहीं, शिकायत नहीं। तेरी रहबरी का सवाल है, जो नेता बना फिरता है उनका सवाल है, तुम्हारा और हमारे माननीय आमिर जाने वाले सदस्य के, तुम दोनों का और एक केंद्रीय मंत्री का। तुम्हारी रहबरी का सवाल है कि कारवा क्यों लुटा। आप लोग नेतागिरी कर रहे थे सरकार गिराने के लिए। ये बताओ आपकी कोई चाल, हमारा जो कुंबा बैठा हुआ है इसको आप कितनी कोशिश कर लोगे। आप, आपके साथी, आपके हाईकमान जिसे तय कर रखा है राजस्थान सरकार को मैं गिरा के रहूंगा। मैं तय कर चुका हूँ, किसी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। सरकार गिराओ, कांग्रेस भारत बनाओ। अरे कांग्रेस का इतिहास पढ़ो, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी। महात्मा गांधी की रहनुमाई में आज़ादी के आंदोलन हुए, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर ने बनाया संविधान, दिन की धज्जियां आप उड़ा रहे हो। और किस रूप में 10 साल तक, कभी 2.5 साल, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने, किस्सा कहते हैं जेल में रहना। अरे जैसे मिल गई थी। अरे आप लोग की पार्टी से उंगली भी नहीं कटाई थी, अपनी उंगली नहीं कटाई है। किस पूछा बात करते हो, क्या मुकाबला करोगे? अध्यक्ष जी, जब आपने मेरी सीट में बदलाव किया, मैं सुबह 11:15 बजे हाउस के अंदर आया और सीट को यहाँ पर पाया। मैं बहुत लंबा इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पहले जब मैं वहाँ बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहाँ पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं, और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है
तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने तो नहीं कहा, बीजेपी ने तो आपको ये नहीं कहा कि आप ये बोलो जिससे आपका मामला ठीक बैठ जाए। गलती आप करो, दोष हम पे मंडो। और बार बार जब कभी भी पत्नी से झगड़ा हो जाता है ना, तो पत्नी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बच्चे के थप्पड़ मारते हैं। समझ में तो सीधा आ रहा है ना? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा था? आपने सुना है? बिना सुने क्यों बोल रहे हो? सुनी हुई बातों में क्यों बोल रहे हो? पहले जाके सुनिए। अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्लीज प्लीज कई बार मेरा नाम लेकर उल्लेख किया और बहुत सी बातें मेरे संदर्भ में सदन में रखी। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं, मेरी कार्यशैली, मेरा पद, मेरी पार्टी, हमारे नेता, हमारे सहयोगी, हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इसकी पीड़ा हो रही नहीं हो रही, इसका सारा जिम्मा आप हम लोगों पे छोड़ दो और आप तो वो बात करिए जो आज सदन में रखा है। विश्वास मत के माध्यम से सरकार के गुण अवगुण के बारे में चर्चा करें। और जब अध्यक्ष महोदय प्लीज बेटा नीचे बैठे, बोल रहे हैं बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं, पर नियम और कानून पढ़ के आए पहले सदन के अंदर। अध्यक्ष जी, मेरी कोई इच्छा बार बार किसी के भाषण को इंटरप्ट करने की नहीं है, लेकिन बार बार जब मेरा नाम लिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ मैं दायित्व बनता है, क्योंकि सदन के बाहर जो कहा या नहीं किया। अध्यक्ष जी, मैंने नेता प्रतिपक्ष के यील्ड होने के बाद अपनी बात को रखा और मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि जो कहा नहीं कहा, जिसकी पीड़ा होनी नहीं होनी चाहिए, वो मेरे पे निर्भर करता है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो विश्वास प्रस्ताव है, इस पर सरकार के गुण अवगुण पर चर्चा करें, तो शायद जनता और प्रदेश देख सकेगा हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। और आपकी यहाँ राजनीति कैसी चल रही मालूम है आपको? किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे आपको मालूम ही है। उनके नाम तो ऑडियो टैप में आ ही गया। और टैप कैसे हो गई? अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो? लीगल होता है इलीगल होता है वो आप मुझसे पूछ रहे हो? राजस्थान में कभी परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी की टैप करने की, और ना यह हुआ है, ये मैं कहता हूँ दावे के साथ। आपने ऐसी फिरा बांधी, ए भाई आपने ऐसी फिरा बांधी कि जैसे वो वापस लड़ाई शुरू कैसे हो यहाँ पर। वो षड्यंत्र आप लोगों का था, आपकी पार्टी का था, आपके हाईकमांड का था। मुझसे पूछते हो, पूरा देश गवाह है। क्या किया आपकी पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर? 15 विधायक थे कांग्रेस के, 40 चुरा लिए आप लोगों ने। क्या किया आपने कर्नाटक के अंदर? क्या किया मध्य प्रदेश के अंदर? क्या किया गोवा के अंदर? क्या किया मणिपुर के अंदर? अरे पूरा नंगा नाच हो रहा देश के अंदर, डेमोक्रेसी खतरे में है, उसकी चिंता नहीं आपको। अरे आप जैसा वरिष्ठ नेता है, आपको तो कम से कम चिंता होनी चाहिए, देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। इसलिए मैंने कहा हो सकता है आपको जानकारी लोग देते नहीं होंगे, बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। और छिपके, अरे भाई छिपके दिल्ली जाने क्या दुख है? दिल्ली राजधानी है, जाओ आओ, हम भी जाते थे आते थे, कोई दिक्कत नहीं है। छिपके गए रात को, कौन फिल्म भाग लिया और रातों रात वापस आ गए, इसमें पकड़ हो गए और मीडिया कह रहे हम तो गए ही नहीं दिल्ली, हम तो यहीं पर हैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और छिपके जो राजनीति तभी होती है जब कोई षड्यंत्र होता है, तो षड्यंत्र होता है। और षड्यंत्र भागीदार बने कई चेहरे आगे मुख्यमंत्री बनने के लिए, पता नहीं क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वसुंधरा जी का कैसे प्रतिस्पर्धा करने का मौका अच्छा मिला है। हाईकमांड भी जो सुनते हम लोग, मुझे तो आप लोगों ने मौका दिया नहीं इनसे बातचीत करने का, ऐसे एडवाइजर इनको मिल गए 2004 के अंदर ही। अरे मैं वो व्यक्ति था जब शेखावत साहब चुनाव हारे 32 पे आ गए थे, हम तो 21 पे आए, अच्छी बात सबको मालूम है। वो 32 पे आ गए थे, मुख्यमंत्री थे तीसरी बार।
और मैं 156 लेके आया था राजस्थान के अंदर। हमने कभी घमंड नहीं किया। मैं खुद गया उनके घर पे। सम्मानित नेता पद पे कहना चाहूँगा, आपकी कोई चाल, हमारा जो कुनबा बैठा हुआ है, इसको आप कितनी कोशिश कर लोगे, आप, आपके साथी, आपके हाईकमान जिसे तय कर रखा है राजस्थान सरकार को मैं गिरा के रहूँगा, और मैं तय कर चुका हूँ किसी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। अमित शाह जी को सपने में भी सरकारें कैसे गिरे, कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बने, मोदी जी हो अमित शाह जी हो, दो लोग राज कर रहे देश के अंदर, डेमोक्रेसी सरकारें गिराओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। अरे कांग्रेस का इतिहास पढ़ो, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी। कितना त्याग बलिदान, किसे कहते हैं 10-10 साल तक जेलों में बंद रहना, 10-10 साल तक जेलों में बंद रहे पंडित नेहरू, महात्मा गांधी की रहनुमाई में आज़ादी के आंदोलन हुए, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अम्बेडकर ने बनाया संविधान, दिन की धज्जियां आप उड़ा रहे हो, और किस रूप में 10 साल तक, कभी 2.5 साल, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने, किसका कहते हैं जेल में रहना। अरे ऐसे मिल गई कि अरे आप लोगों की पार्टी ने उंगली भी नहीं कटाई थी, अपनी उंगली नहीं कटाई है, किस पूछा बातें करते हो, क्या मुकाबला करोगे कांग्रेस से। सरकार आती है जाती है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आंधी चली बाद में वापस 2.5 साल के अंदर। और ये जो आज घमंड अहम चल रहा है दिल्ली के अंदर, कब जनता फैसला उल्टा कर दे पता ही नहीं पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं लंबी बातें कहता हुआ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज आर्थिक तंगी, कोरोना, देश में कई हालात थे, चाइना का हालात अलग था, उस पर चर्चा तो हो नहीं। खाली आपने खड़े होकर के मुझे किस प्रकार से आपने बड़ी होशियारी से और वही गुलाब सिंह कटारिया जी के माध्यम से जो कुछ कहने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई, मैं स्वीकार करने तैयार हूँ, आपकी बातों में कोई दम नहीं था। तो मैंने मेरे दोस्त वो पूरा शेर मंगाया है, आपको तो मैं पढ़ के सुना दूँ उसको। वो शेर पूरा ये है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे, मुझे राजजनों से गरज नहीं, मुझे राजजनों से गरज नहीं, जिन्हें लूट ले उसे गरज नहीं, शिकायत नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है, तू जो नेता बना फिरता है उसका सवाल है, तुम्हारा और हमारे माननीय आमिर जाने वाले सदस्य के, तुम दोनों का और एक केंद्रीय मंत्री का, तुम्हारी रहबरी का सवाल है कि कारवा क्यों लुटा। आप लोग नेतागिरी कर रहे थे सरकार गिराने के लिए, ये बताओ आप। आगे इसका जवाब है, मैं बताऊं क्यों लुटा, मैं बताऊं काफिला क्यों लुटे। वो जो काफिले का रहबर था, जो लीडर था, वो था राजजनों से मिला हुआ, वो खुद ही मिला हुआ था लुटेरों से। उसे काफिले की फिक्र न थी, उसके काफिले की फिक्र न थी, उसे रहजनी का ही काम था, उसके खुद का काम यही था। धन्यवाद, जय हिंद।